गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 23 ऑफ दिसंबर 2023 और डे है आज सैटरडे। तो चलिए आज के कुछ करंट अफेयर जो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ये आज के जो भी करंट अफेयर होंगे वो क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होंगे। ये जो वो न्यूज़पेपर में जो भी पिछले 2-3 दिनों के मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और एग्ज़ाम में जो आपसे यहाँ से जो वो क्वेश्चन बन सकता है वो जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। फर्स्ट न्यूज़ है कि राम मंदिर की प्रतिष्ठा में जाएंगे विक्रमादित्य सिंह। देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में बनेंगे। एक तो विक्रमादित्य कौन है? देखिए पहले जो मुख्यमंत्री रहे हमारे हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह, ठीक है, आजकल वो नहीं है, ठीक है, मतलब वो मर चुके हैं, स्वर्ग सिधार चुके हैं। तो वीरभद्र सिंह के पुत्र हैं, ठीक है। वर्तमान सरकार में जो ये लोक निर्माण एवं युवा सेवाएं तथा खेल मंत्री हैं, ठीक है। अगर आपको पूछे कि खेल मंत्री कौन है तो विक्रमादित्य सिंह, ठीक है। लोक निर्माण, ठीक है, वर्तमान सरकार में जो हमारी हिमाचल की सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, लोक निर्माण एवं युवा सेवाएं तथा खेल मंत्री है। तो इन्होंने ऐलान किया है कि वे जो श्री राम मंदिर की प्रतिष्ठा में जो वो उपस्थित रहेंगे। ये कार्यक्रम कब होगा? ये होगा 22 जनवरी को। याद रखिए 22 जनवरी को जो वो ये कार्यक्रम होने वाला है। यहाँ पे लिखा भी है, देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की प्रतिष्ठा करने आ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा जो वो करने आ रहे हैं। तो इसके बारे में जो इन्होंने खुद ही जो सोशल मीडिया में जो पोस्ट किया। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि जो इनके पिताजी थे वीरभद्र सिंह, वो जो वो राम मंदिर बनने के समर्थक थे, वो भी चाहते थे कि राम मंदिर जो वो बने। चलिए नेक्स्ट देखिए दलाई लामा जो वो क्या कह रहे हैं। दलाई लामा कह रहे हैं कि भारत में आज़ादी, अपने देश में शरणार्थी, ठीक है। इनको भारत में आज़ादी लग रही है और अपने देश में, इनका देश कौन सा है? तिब्बत, ठीक है। आपको पता है कि हमारे हिमाचल प्रदेश में जो ये रहते हैं धर्मशाला में। तो तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने चीन को खूब सुनाया। क्या कह रहे हैं? ये जो कौन से नंबर के दलाई लामा है? 14th नंबर के, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि तिब्बतियों को उनके अपने देश के विपरीत भारत में पूरी आज़ादी है। उन्होंने कहा कि तिब्बती लोगों पर उनके अपने देश में बहुत ज़्यादा नियंत्रण है। दलाई लामा ने सिलीगुड़ी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम तिब्बती शरणार्थी बन गए हैं। और आगे देखिए लिखा है कि यहाँ पे लिखा है, देखिए चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने के बारे में बोलते हुए टिप्पणी की इन्होंने कहा कि तिब्बती संस्कृति बहुत हद तक नालंदा परंपरा से संबंधित है। इसलिए हम उन 1000 साल पुरानी परंपराओं, मुख्य रूप से सोचने के तरीके और मनोविज्ञान को संरक्षित कर रहे हैं। दलाई लामा ने कहा कि जब हम क्रोधित या ईर्ष्यालु होते हैं तो मन की शांति बनाए रखने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। हम जानबूझकर इसे कम करने की कोशिश करते हैं। इससे तिब्बती बौद्ध संस्कृति मानता हूँ, लेकिन यह हर इंसान के लिए प्रासंगिक हो सकता है। इससे पहले गुरुवार को जो वो दलाई लामा अपने भक्तों को उपदेश देने के लिए सिलीगुड़ी के सैडक्यूट मठ पहुंचे। 13 साल के अंतराल के बाद बौद्ध आध्यात्मिक नेता की यात्रा से पहले मठ में तैयारियां जोरों पर थी। उन्होंने सिक्किम राज्य की राजधानी, अभी तो आपको पता ही होगा सभी जो भी हमारे स्टेट हैं, 28 स्टेट और 8 यूटीज, इन सब की कैपिटल और जो भी हेडक्वार्टर्स हैं वो जो आपको पता होना चाहिए। सिक्किम राज्य की जो राजधानी है वो है गंगटोक। का 3 दिवसीय दौरा करने के बाद मठ का दौरा किया। मठ में दलाई लामा ने बोधिचित्त और उन विचारों पर 2 घंटे का उपदेश दिया जो मन को शांति लाने में मदद करते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। और नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो भी कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं स्टेट में या नेशनल लेवल पर हो, तो वो पक्का एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये काफ़ी पुरानी न्यूज़ है, वैसे 9-10 दिन पुरानी न्यूज़ है। यहाँ लिखा है कि प्रदेश में पहली शिक्षक माह कार्यक्रम शुरू। अब पहली शिक्षक से आप क्या समझ रहे हैं? यहाँ पे लिखा है कि मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने सुंदरनगर में किया शुभारंभ। राज्य भर में माताओं अध्यापकों ने पाई जानकारी। तो क्या है यहाँ पे लिखा है, देखिए बच्चों के सर्वांगीण विकास में माताओं की अहम भूमिका को महत्व देने के लिए हिमाचल में सरकार प्री प्राइमरी कक्षाओं के जो पहली प्राइमरी माह कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। तो इसमें
क्या होगा कि कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने सुंदरनगर में किया। तो आपसे पूछा जाए कहाँ पे हुआ इसका शुरुआत, तो सुंदरनगर में हुआ। और इसके दौरान जो प्रदेश भर में लगभग यहाँ पे लिखा है कितनी 600 माताओं, अध्यापकों और अन्य गणमान्य लोगों ने भाग लिया। प्राइमरी कक्षाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों की माताएं, और 6031 लिखा है ना, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो इसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और आपको याद रखना है कि ये जो कार्यक्रम है पहली शिक्षक माह, तो ये जो वो कहाँ से शुरू किया, सुंदरनगर से। और कहाँ हुआ, हमारे हिमाचल प्रदेश में, सुंदरनगर मतलब मंडी। तो आपको ऐसे डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे वीकली करंट अफेयर जो भी न्यूज़पेपर पे आते हैं वो जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको हम किसी नेक्स्ट पार्ट में जो पूरा कवर करेंगे। ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो भी हमारा जो कुछ जीके क्विज की फॉर्म में जो यहाँ पे वीकली ही रहता है, यहाँ पे भी कुछ एक क्वेश्चन है जो कि हिमाचल से रिलेटेड तो नहीं है, कुछ एक हो सकते हैं हिमाचल से रिलेटेड भी, लेकिन इनको हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम अपने करंट अफेयर पे जो ध्यान देते हैं। यहाँ पे लिखा है कि आइसलैंड में 800 भूकंपों के बाद ज्वालामुखी का महाविस्फोट। तो कहाँ पे हुआ है, आइसलैंड में हुआ। अब यहाँ पे जरा पढ़ते हैं इसको। आइसलैंड में 800 भूकंपों के बाद 800 आखिरकार ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। आगे लिखा है कि आइसलैंड के रेकजेंस में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण इमरजेंसी घोषित की गई है। देश के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कार्यक्रम ने मंगलवार को कहा कि दक्षिण पश्चिम आइसलैंड के रेकजेंस प्रायद्वीप पर हफ्तों की तीव्र भूकंप गतिविधि के बाद ज्वालामुखी फट गया है। तो एक तो यहाँ पे एक ये बात याद रखनी है कि ये कितने भूकंपों के बाद है, देखिए 800 भूकंपों के बाद ज्वालामुखी फट गया। तो ये कहाँ पे हुआ, इमरजेंसी घोषित की गई किसके कारण, तो ज्वालामुखी सॉरी भूकंप के कारण जो वो ऐसा हुआ, ज्वालामुखी फट गया। तो ये बातें जो वो कई बार जो एग्जाम में पूछी जा सकते हैं। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि धरती में बनी 3.5 किलोमीटर लंबी दरार, इमरजेंसी घोषित 4,000 लोग सुरक्षित निकाले। तो ये भी जो आपसे पूछा था कि कहाँ पे हुआ, कहाँ पे जो अभी हाल ही में इमरजेंसी हुई, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आइसलैंड में हुआ। नेक्स्ट न्यूज़ है कि स्कूली छात्र पढ़ेंगे सड़क सुरक्षा अध्याय। तो ये हमारे हिमाचल की न्यूज़ है। SCERT संस्थान तैयार करेगा पाठ्यक्रम। तो शिमला में सजी कार्यशाला। तो ये कहाँ हुआ, शिमला में। तो क्या हुआ, सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ परिवहन विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश में स्कूली पाठ्यक्रम। तो कई बार ऐसे ही पूछा जाता है कि कौन सा विभाग है, किसने जो ये शुरू किया, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम की कक्षा 11वीं और 12वीं में सड़क सुरक्षा अध्यायों को शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ यहाँ पे बन जाती है आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। यहाँ पे लिखा है 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में 1000 लोगों ने जान गंवाई है। और जो वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से यहाँ पे क्वेश्चन बनते ही है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश, नरेश ठाकुर ने इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी। क्या कहा कि उन्होंने बताया कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की आयु 18 से 28 वर्ष के बीच सर्वाधिक है। मतलब जो 18 से 28 वर्ष के बीच में है वो ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, ठीक है, जवान है अभी। उन्होंने बताया कि इस गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए युवा शक्ति को सड़क सुरक्षा के विभिन्न मुद्दों की जानकारी दी जानी चाहिए। और यहाँ पे लिखा है कि 2022 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या 2500 के करीब थी और दुर्घटना में 1000 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई। और आगे लिखा है कि 5 वर्षों से पुलिस, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। तो ये कुछ डेटा था जो आपको याद रखना है। और नेक्स्ट है हमारा कि विधायक विनय चुने गए विधानसभा के उपाध्यक्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या हुआ बीच में। रेणुका के कांग्रेस विधायक कहाँ से हैं, रेणुका के हैं, अपने आप में क्वेश्चन है। विनय कुमार जो विधानसभा उपाध्यक्ष चुने गए हैं। तपोवन, तपोवन आपको सभी को पता है कि जो हमारा विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र, दूसरी कैपिटल कहा जाता है किसको, धर्मशाला को। तो धर्मशाला में कहाँ जैसे लगता है, तो तपोवन में लगता है, ठीक है। और आगे लिखा है कि 70 से पहले दिन उनका सर्वसम्मति से चुनाव किया गया। भोजनावकाश के बाद विधानसभा में विनय कुमार को विधानसभा उपाध्यक्ष चुनने के लिए 3 नामांकन प्रस्ताव पेश किए गए। पहला प्रस्ताव जो वो हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने प्रस्तुत किया,
जिसका अनुमोदन जो वो उप मुख्यमंत्री कौन है, मुकेश अग्निहोत्री ने किया। और दूसरा जो प्रस्ताव है वो कृषि मंत्री, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। कृषि मंत्री कौन है, चंद्र कुमार है। अनुमोदन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है, कर्नल धनीराम सौंडेल। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे बन जाते हैं। आगे ये भी लिखा है कि जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता है, तो जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो है जयराम ठाकुर ने रखा, जिसका अनुमोदन चुराह के भाजपा विधायक हंसराज ने किया। राज्य विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सदन को इससे पहले इन 3 नामांकनों के मिलने की जानकारी दी। और यहाँ पे जो और इम्पोर्टेंट बातें लिखी है कि इन 3 प्रस्तावों को सदन में ध्वनि मत से पारित किया गया। आगे लिखा है कि सर्वसम्मति के प्रस्ताव पारित होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान उन्हें उपाध्यक्ष के आसन तक ले गए और विनय कुमार ने इस जिम्मेदारी के मिलने के लिए सदन का आभार जताया। ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, आने वाले हिमाचल के किसी भी एग्जाम में जिसमें करंट अफेयर आते हैं वहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिरमौर की बेटी, सिरमौर हमारे हिमाचल प्रदेश का ही एक डिस्ट्रिक्ट है, रितु नेगी को अर्जुन अवार्ड। तो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कहाँ की है रितु नेगी, सिरमौर की। 9 जनवरी को हम लोग जो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जो 9 जनवरी को वापस दक्षिण अफ्रीका से हमारे भारत में फिर से लौटे थे। ठीक है, और राष्ट्रपति करेंगे, सम्मानित राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। तो भारत को क्या किया इन्होंने, एशियन गेम्स में दिलाया कबड्डी का गोल्ड। यहाँ पे लिखा है कि सिरमौर जिला को इससे पहले भी 2 बार मिल चुका है अर्जुन पुरस्कार। हॉकी खिलाड़ी सीता गोसाई, निशानेबाज समरेश जंग को मिला है सम्मान। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन जो वो लिखा हुआ है। आगे लिखा है भारतीय, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सिरमौर की है, अर्जुन अवार्ड के लिए इनको चुना गया है और 2024 9 जनवरी को इनको राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में जो यहाँ पे इनको ये सम्मान मिलेगा। एशियन गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय कबड्डी टीम की कप्तान थी और इनके जो शानदार प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया था। 15 लाख रुपए की राशि भी इन्हें इनाम में दी थी। रितु नेगी इससे पहले 2018 की एशियन गेम में सिल्वर मेडल जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा रह चुकी है। रितु नेगी को अर्जुन पुरस्कार मिलने से न केवल सिरमौर बल्कि पूरे हिमाचल में खुशी की लहर है। तो जिला सिरमौर के गिरिपार के सिलाही क्षेत्र के गांव सरोग की रितु नेगी। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, और जन्म तिथि के लिए अब मान्य नहीं होगा आधार कार्ड। तो देखते हैं UIDAI जो वो हमारा क्या बोल रहा है। भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र ने जो वो आधार कार्ड को लेकर अहम बदलाव किए। इस नए नियम के मुताबिक आधार कार्ड अब जन्म तिथि का प्रमाण नहीं होगा, इसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी होगा। तो ऐसा जो वो यहाँ पे UIDAI ने कहा है। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए UIDAI ने उठाया बड़ा कदम। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है, फर्जी सिम लेने पर 3 साल की जेल होगी, 50 लाख जुर्माना होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है जो वो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 पास हो गया। अब इस बिल को फाइनल रिव्यू के लिए राज्यसभा में भेज दिया गया है। इस बिल में फर्जी सिम लेने पर 3 साल की जेल और 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो सामने आई है। नेक्स्ट है, चिराग सात्विक की जोड़ी को खेल रत्न मोहम्मद शमी समेत 26 खिलाड़ियों को मिलेगा अर्जुन अवार्ड। तो ये सभी जो आपको जिनको अर्जुन अवार्ड मिलेगा वो इम्पोर्टेंट है आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। यहाँ पे दिखाई देगी, इस साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। इसमें सबसे बड़ा सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बैडमिंटन की स्टार जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को मिलेगा। ये दोनों बातें जो आपको याद रखें, दोनों नाम सात्विक चिराग की जोड़ी ने आगे जो वो लिखा हुआ है, लेकिन फिलहाल ये बातें जो आप याद रखिए। और खिलाड़ियों की लिस्ट जो वो यहाँ पे भी गिवन है, तो इनको भी आप एक बार जो देखिए पढ़िए। नेक्स्ट न्यूज़, प्रदेश में जल्द लॉन्च होगा स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट। क्या है स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट? केंद्र सरकार की सहमति पर अंतिम दौर में चल रही है प्रक्रिया। कितने से बनेगा? 37 करोड़ रुपए जो इसमें खर्च होंगे। स्मार्ट मीटर पर मुख्यमंत्री से करेंगे मुलाकात। देखिए, हिमाचल में स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट जल्द ही लॉन्च होने वाला है। केंद्र सरकार की सहमति के बाद स्मार्ट मीटर की टेंडर प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही
प्रदेश भर में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब तक शिमला और धर्मशाला में ही स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। 3700 करोड़ रुपए की इस परियोजना में से 1900 करोड़ रुपए स्मार्ट मीटर पर खर्च होने हैं और इसके लिए टेंडर प्रक्रिया अब आखिरी पड़ाव पर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप पढ़ सकते हैं कैसे मीटर लगेंगे घरों में। 125 रुपये तक बिजली के साथ अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है। हालांकि प्रदेश में 125 यूनिट तक बिजली फ्री है। कितना? 125 यूनिट तक। ऐसे उपभोक्ताओं से राज्य सरकार मीटर रेट भी नहीं ले रही है। तो इसको आप यहाँ पे अधिक जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे की 7 फरवरी को ऊना से अयोध्या जाएगी एक विशेष ट्रेन। क्या होगा वहाँ पे? तो एक तो हमने पढ़ा कि 9 जनवरी को जब वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होगी, सॉरी 9 जनवरी को था, नहीं 22 जनवरी को था। देखिए 22 जनवरी, ठीक है, 22 जनवरी को जो वो यह भव्य कार्यक्रम जो वो अयोध्या में होगा। तो यहाँ तो लिखा है फरवरी में जाएगी, तो चलिए देखते हैं फरवरी में भी क्या होगा। तो 7 फरवरी को ऊना से, ऊना हमारे हिमाचल का ही एक डिस्ट्रिक्ट है, अयोध्या जाएगी एक विशेष ट्रेन। क्या होगा? अयोध्या में श्री राम मंदिर की में भी जो विराजमान हो रहे हैं, ठीक है, सॉरी श्री राम जी जो वो भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को श्री राम जी नवनिर्मित भवन मंदिर में के गर्भगृह में विराजमान होंगे। श्री राम जी के करोड़ों भक्त का लंबा इंतजार अब खत्म हो चुका है। इसी के चलते अयोध्या में दिवाली जैसा माहौल है और हर वक्त श्री राम के दर्शनों के लिए उत्सुक दिख रहा है। इसी के चलते केंद्र सरकार के श्रद्धालुओं को सुविधा के लिए देश भर में 1000 विशेष रेल सेवा शुरू कर यात्रियों को अयोध्या में श्री राम जी के दर्शन की सुविधा प्रदान की है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जिला ऊना से अमदौरा रेलवे स्टेशन से भी अयोध्या के लिए विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। अब अंदौरा रेलवे स्टेशन से दोपहर 3:50 बजे चलेगी और अगली सुबह 9:25 बजे अयोध्या पहुंचेगी। आप बाकी और भी जो इसके बारे में पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि कितना किलोमीटर का सफ़र होगा, कैसे कैसे ये चलेगी। यहाँ पे और भी लिखा है इंपॉर्टेंट कि 942.47 किलोमीटर सफ़र कर 18 घंटे में श्री राम जी के दर पहुंचेंगे श्रद्धालु। ट्रेन नंबर आते ही रेल विभाग शुरू करेगा टिकट बुकिंग। देश भर में चलेगी 1000 विशेष रेलगाड़ियाँ। तो ये 22 जनवरी की डेट भी आपको याद रखनी है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने रचा इतिहास। 25वीं बार जीती प्रतिष्ठित मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी विश्वविद्यालय में खुशी का माहौल। तो ये जब आप याद रखिए कि गुरु नानक जो देव यूनिवर्सिटी ने जब अपने 54th साल के इतिहास में 25वीं बार जो भारतीय खेलों की सबसे प्रतिष्ठित मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीत कर एक बार फिर से इतिहास रच दिया। तो ये भी आपको याद रखना है। डॉक्टर संधू ने जो वो 25th बार जो वो माका ट्रॉफी हासिल करने का श्रेय खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और योग्य प्रशासकों को देते हुए दिया, मतलब। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे करंट अफेयर जो वो ख़त्म होते हैं। यहाँ पे कुछ डीसी मंडी के द्वारा जो वो कुछ छुट्टियाँ जो 2024 की डिक्लेयर की गई है। देखिए, रक्षाबंधन 19 अगस्त, शायर की 16 सितंबर। ठीक है, कुछ लोकल हॉलीडे हैं जो हमारे हिमाचल प्रदेश में होंगे। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी आज के हमारे करंट अफेयर की। ये जो आज के हमारे करंट अफेयर थे वो जो पिछले मतलब कि 7-8-10 दिन पुराने भी जो वो 1-2 हो सकते हैं। ठीक है, तो मुझे जो लगा कि इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर में वो जो हमने डिस्कस किया, ऐसे जो वो हम लोग हफ्ते में एक बार जो वो डिस्कस किया करेंगे। बाकी डेली के तो आपको पता ही है कि डेली जो वो क्विज की फॉर्म में कम्युनिटी में पोस्ट किए जाते हैं या पोलिंग की फॉर्म में होते हैं, उनको भी हम लोग जो डेली के डेली डिस्कस करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।